हेलो दोस्तों, मैं ओमवीर वेलकम बैक भगवंती रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखो, बग हंटर का काम सिर्फ बग फाइंड करना ही नहीं, उसको ऐसे एक्सप्लेन करना भी है कि सिक्योरिटी टीम सीधा रिप्रोड्यूस करके फिक्स कर दे। अगर आप क्लियर स्टेप्स, वर्किंग पीओसी और रियलिस्टिक इम्पैक्ट दोगे तो फिक्स जल्दी आएगा और आपके रिपोर्ट एक्सेप्ट होने का चांस भी बढ़ जाता है। स्टेप 4 का गोल सिंपल है, ऐसी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दो जो सिक्योरिटी इंजीनियर बिना एक्स्ट्रा सवाल के फॉलो करके बग रिप्रोड्यूस कर ले। जितना ज़्यादा रिलेवेंट डिटेल दोगे उतना फास्ट और एक्यूरेटली टीम इशू को समझकर फिक्स कर पाएगी। तो हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम अगर एक बेड एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आप इस तरह से लिखते हो, तो एक बेड एग्ज़ाम्पल है। तो आपने लिख दिया कि आपने किस साइट में लॉगिन किया, जैसे एग्जाम्पल डॉट में लॉगिन किया और चेंज पासवर्ड, सेकेंड क्लिक चेंज पासवर्ड, इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट एंड चेंज यूज़र आईडी टू अनदर यूज़र। ये इतना सा लिखोगे तो आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट होने का चांस बहुत कम है। ये एक पुअर एग्ज़ाम्पल है। तो आप अब गुड एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है। आप नंबर वाइज नंबर दे के लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे देखो, क्रिएट 2 अकाउंट्स ऑन example.com, अकाउंट ए एंड अकाउंट बी। सेकेंड, लॉगिन एज अकाउंट ए। थर्ड, नेविगेट टू example.com, चेंज पासवर्ड। For in the new password fill the password है, जैसे मान लिया कि ABC 1 2 3 4 5 5। click the change password। और 6, intercept the post request to example.com, change password। modify parameter post user ID to account B user IDs। 7, submit request। 8, try to log into account B using password ABC 1 2 3 4 5। It should be succeed। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप ये गुड एग्जांपल है, इससे आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। हमेशा लिस्ट करो प्री कंडीशंस, अकाउंट्स, रोल्स, कुकीज़, स्पेशल हेडर्स। मेंशन करो एनवायरनमेंट में प्रोड, स्टेजिंग और ब्राउजिंग या वर्जन अगर रिलेवेंट हो तो। एग्जैक्ट URLs, HTTP मेथड से गेट या पोस्ट, रिक्वेस्ट, बॉडी और हेडर्स इंक्लूड करो। अगर इंटरसेप्ट करना है मेंशन करो कौन सा टूल और कौन सा रिक्वेस्ट आईडी या पाथ आपने यूज़ किया। तो नंबर्ड स्टेप यूज़ करो जिन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो स्टेप 5 में चलते हैं। POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या क्या इंक्लूड करें। POC वो चीज़ है जो टीम को क्विकली रिप्रोड्यूस करने दे। सिंपली बग के लिए डिटेल्ड स्टेप काफ़ी होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स केस में POC फाइल या मीडिया बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें क्या टेस्ट करना है वो देखते हैं। HTML फाइल विद प्लेलोड, जैसे CSRF POC, ओपन इन ब्राउज़र एंड फायर्स। नेक्स्ट, XML और अदर डाटा फाइल्स यूज्ड बाय अटैक। नेक्स्ट, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और फुल एक्सप्लॉइट स्टार्ट टू फिनिश। और GIF स्क्रीनशॉट फॉर क्विक, रेडी टू रन URLs, स्क्रिप्ट्स और आर्चिव्स विद प्लेलोड्स एंड टूल्स। ये फाइल सिक्योरिटी टीम का टाइम बचाता है, उनको खुद प्लेलोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। POC क्रिएट करते वक्त कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट, नेवर इंक्लूड रियल यूज़र डाटा इन POC, यूज टेस्ट अकाउंट्स,
Next, be careful with destructive payloads. Don't delete data. Use read-only POC where possible. Next, provide instructions to run POC. Example, open file in Chrome, click so run script Python POC by py. Archive file in zip and include a short readme explaining each file and how to run. Step 6, impact और अटैक सिनेरियो. इम्पैक्ट और अटैक सिनेरियो ये सर्विटी से अलग है. सेवरिटी बताती है कि कितना सेवर इश्यू हो सकता है, लो, मीडियम, हाई या क्रिटिकल. लेकिन इम्पैक्ट सिनेरियो बताता है कि कैसे अटैकर इस बग का रियल वर्ल्ड मिसयूज़ कर सकता है. जब आप इम्पैक्ट लिखो तो इन सवालों का जवाब दो. अटैकर क्या कर सकता है? अकाउंट टेक ओवर या डाटा एक्सट्रैक्शन या प्रिविलेज एक्सक्लेशन. और क्या एडिशनल स्टेप चाहिए? सोशली इंजीनियरिंग, वैलिड टोकन या एडमिन राइट्स. कितना यूज़र अफेक्टेड हो सकते हैं? क्या बिजनेस इम्पैक्ट है? और क्या अटैकर ऑटोमेशन से स्केल कर सकता है, जिसे मास एक्सप्लॉइटेशन. बी रियलिस्टिक, डोंट एक्सैजरेट. मेंशन एनी मिटिगेशन फैक्टर जैसे रेट लिमिट, 2FA डिटेक्शन that reduce impact. If exploit require extra steps और preconditions, list them. कंपनी को रियलिस्टिक वर्स्ट केस पिक्चर दो, इससे आपकी रिपोर्ट को प्रायोरिटी मिलती है. क्विक चेकलिस्ट इन योर रिपोर्ट. फर्स्ट, preconditions and environment. Second, numbered reproducible step with exact URL और parameters. Third, POC फाइल जैसे HTML, scripts, वीडियो या GIF. Four, clear impact and attack scenario. 5, mention mitigation suggestion, quick fix ideas. 6, keep tone professional and factual. ये था पार्ट 2. आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में अपना फेवरेट POC फॉर्मेट